जापान की कोस्ट लाइन से 4 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट समंदर में तैर रहा है। ये समंदर में बनाया गया दुनिया का पहला एयरपोर्ट है। ये इतना बड़ा है कि इस एयरपोर्ट को स्पेस स्टेशन से भी देखा जा सकता है। ये कहना गलत ना होगा कि ये इंसान का बनाया हुआ समंदर में पहला सबसे बड़ा आइलैंड है जिस पर एयरपोर्ट तामीर किया गया, और ये भी कहना गलत ना होगा कि ये इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल शाहकार है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में ऐसी क्या गलती की गई जिसकी वजह से एयरपोर्ट दिन ब दिन समंदर में डूबता जा रहा है। सवाल ये आता है कि जापान ने जमीन को छोड़कर समंदर में ही क्यों एयरपोर्ट को तामीर किया, और डूबते हुए इस एयरपोर्ट को बचाने के लिए इंजीनियर्स क्या सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। जापान अपनी जदीद और काबिल भरोसा टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, और यही नहीं, जापान अपने मुनफरिद सॉल्यूशंस की वजह से भी नुमाया है। जापान में सालाना 3 से 4 बार अर्थक्वेक आते हैं, और यहाँ बुलंद इमारतें बनाना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होता। और ये बात जानकर आप हैरान होंगे कि यहाँ बुलंद इमारतों के नीचे शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। इस फॉर्मूले की मदद से बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि जापान में हर प्रोजेक्ट परफेक्शन पर ही बना हो, कई प्रोजेक्ट्स फेल भी हो जाते हैं और कई प्रोजेक्ट्स में बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं। और ऐसे ही कुछ गलतियां कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाते वक्त हुई थी। जापान के कंसाई रीजन में बना ये एयरपोर्ट वैसे तो ओसाका सिटी, कोबो और क्योटो शहर से काफी नजदीक है, जिनका एक दूसरे से सिर्फ 50 किलोमीटर का फासला है। लेकिन जापान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और इकोनॉमी डिमांड को देखते हुए एक नए एयरपोर्ट की जरूरत थी। बढ़ती हुई आबादी की वजह से पुराने एयरपोर्ट को एक्सपेंड करना नामुमकिन था, और ना ही इस रीजन में एयरपोर्ट बनाने के लिए कोई सुटेबल लैंड मौजूद थी। जापान की अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमी को देखते हुए ये फैसला करना अब जरूरी हो गया था कि जल्द से जल्द एक नया एयरपोर्ट तामीर किया जाए, जिससे जापान की एक्सपोर्ट और आने वाले नए लोगों को अच्छे से फैसिलिटेट किया जा सके। और यूं जापानीज गवर्नमेंट ने ओसाका बे पर एयरपोर्ट तामीर करने का फैसला किया। ओसाका बे का ये समुद्री हिस्सा 60 फीट तक गहरा है। यहाँ एयरपोर्ट बनाने का मतलब ये था कि यहाँ पहले आइलैंड बनाया जाएगा, और यूं इस प्रोजेक्ट पर बाकायदा तौर पर 1987 में काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट पर $8 बिलियन के खर्चे का एस्टिमेट लगाया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट की कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये रकम $8 बिलियन से $20 बिलियन तक जा पहुंची। इंजीनियर्स ने कंसाई एयरपोर्ट के समंदर की इस जगह 2 आइलैंड डिजाइन किए, एक 4 किलोमीटर लंबा तो दूसरा 5 किलोमीटर लंबा था, और ये दोनों आइलैंड एक मैसिव सी वॉल के दम पर खड़े करने थे। इस आइलैंड को बनाने के लिए पहाड़ों से 750 मिलियन क्यूबिक फीट मट्टी खोद कर लाई गई। जापान ने इससे पहले भी कई आइलैंड बनाए थे, लेकिन इस केस में कोस्ट लाइन से 4 किलोमीटर दूर समंदर के बॉटम पर मौजूद कीचड़ काफी अलग थी, जिस पर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाना किसी खतरे से खाली नहीं था। इंजीनियर्स ने समंदर के बॉटम पर मौजूद कीचड़ के सैंपल लिए। टेस्टिंग और कैलकुलेशन के बाद कुछ इंजीनियर्स ने ये अंदाजा लगाया कि यहाँ एयरपोर्ट 19 फीट तक अंदर धंस सकता है, जबकि कुछ इंजीनियर्स का कहना था कि ये एयरपोर्ट 25 फीट तक अंदर धंस जाएगा। हैरानकुन बात यह थी कि दोनों सूरतों में एयरपोर्ट ने अंदर धंसना ही था। खर्चा बचाने के लिए इंजीनियर्स और ऑफिशियल्स ने एयरपोर्ट को 19 फीट के हिसाब से डिजाइन करवाया, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का सबसे पहला मरहला ओशन फ्लोर को सख्त करना था। 10 लाख पाइप्स ओशन फ्लोर में डाले गए और उन्हें वाइब्रेट किया गया। इस वाइब्रेशन से जो लूज सैंड थी वो कंप्रेस होकर सख्त हो गई, जिससे ओशन फ्लोर काफी सख्त हो गया था। पीछे रह जाने वाले 10 लाख पाइप के होल्स में पानी जब्स करने वाली स्पेशल रेड डाली गई। दूसरी तरफ 24 किलोमीटर लंबी सी वॉल को बनाने के लिए 48,000 कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। सी वॉल को ज्वाइंट स्टील चैम्बर में पत्थर और मलबा डालकर बनाया गया, और फिर इन स्टील चैम्बर के बीच में कंक्रीट ब्लॉक्स रखे गए। सी वॉल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि एयरपोर्ट को खतरनाक तूफानी लहरों से बचाया जा सके। अब सी वॉल के अंदर मिट्टी डालकर आइलैंड की हाइट को समंदर की हाइट से 65 फीट तक बढ़ा दिया गया। आइलैंड बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन टीम ने आइलैंड के ऊपर एयरपोर्ट और रनवे का काम शुरू कर दिया था, और 1919 में इस एयरपोर्ट को ओसाका से जोड़ने के लिए ब्रिज भी बना दिया गया। इस ब्रिज की टोटल लागत $1 बिलियन आई। कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंदर धंसना पहले से तय था, लेकिन इंजीनियर्स को एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि ये एयरपोर्ट 19 फीट अंदर धंसेगा, जबकि कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आइलैंड 34 फीट अंदर जा चुका था। आइलैंड जो समंदर से 65 फीट तक ऊपर उठाया गया था, इसमें से 34 फीट एयरपोर्ट लॉन्च होने से पहले ही कम हो चुके थे।
اس آئلینڈ کے انجینئرز نے دوبارہ کیلکولیشن لگائی تو 50 سالوں میں اس آئلینڈ کا سمندر سے 13 فٹ کی اونچائی پر آ کر اسٹیبل ہونا تھا، لیکن یہاں پر بھی انجینئرز کا یہ اسٹیمیٹ غلط ثابت ہوا۔ جو چیز 50 سالوں کے بعد ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ صرف 10 سالوں میں آ کھڑی ہوئی۔ جی ہاں، ایئرپورٹ کے دوسرے ٹرمینل کی لانچ تک آئلینڈ 52 فٹ 10 کر صرف 13 فٹ کی اونچائی تک رہ چکا تھا، اور آج وہ بہت ہی ڈینجرس لیول پر کھڑا دستا جا رہا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق 2056 تک کنسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ 13 فٹ مزید 10 کر سمندر کے لیول تک پہنچ جائے گا۔ اس چیز سے بچنے کے لیے آئے دن سی وال کو مزید اونچا کیا جاتا ہے، جس میں اب تک $150 ملین خرچ ہو چکے ہیں، لیکن کنسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بچانے کے لیے صرف سی وال کو ہی اونچا نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایئرپورٹ کی فاؤنڈیشن میں ہائیڈرولک جیک لگائے گئے ہیں جنہیں ہر سال اوپر کیا جاتا ہے۔ ہر 2 سال کے بعد پورے ایئرپورٹ کی فاؤنڈیشن کو قریب 1.5 انچ اوپر کیا جاتا ہے۔ اس پروسیس سے ڈوبنے کا خطرہ کم تو نہیں ہو رہا، لیکن ٹائم ضرور بڑھ رہا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔